सो आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। हमने अभी तक जितने भी पैसिव वॉइस किए हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस तरह से काम करता है। तो आपने अगर अभी तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नहीं सीखा है तो प्लीज़ एक बार उसको सीख लेना, तब इस वीडियो को देखना। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम यूज़ करते हैं, मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि जब डूअर ने पास्ट में कोई काम किया था, जैसे कि मैं वहाँ गई थी, पास्ट में गई थी, मैं कल वहाँ गई थी, मैंने मंडे को उसे कॉल किया था, मैंने उसे देखा था मार्केट में, तुमने मुझे बताया था, मैंने कुछ ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर डूअर ने पास्ट में कोई काम किया था, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इन्हीं बात को आपको पैसिव वॉइस में कहना है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो वहाँ पर हम किस तरह से उसको सीखेंगे, आज हम सीखने वाले हैं डिटेल में। तो एक छोटे से डिफरेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो भी डूअर ने काम किया था वो डूअर आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन जब आप पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस करेंगे तो उसमें बिल्कुल ही मतलब सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब है, उसको किस लिए यूज़ करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, फर्स्ट हम इसे यूज़ करेंगे व्हेन डूअर इज अननोन, जब आपको डूअर का पता ही नहीं है। अब आपको ये नहीं पता है अभी तक कि पैसिव वॉइस किस तरह से काम करते हैं, पैसिव वॉइस को यूज़ क्यों करना है, तो प्लीज़ आप जाकर पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, क्योंकि हर वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि पैसिव वॉइस यूज़ करना क्यों है। अभी तक आपको यही नहीं पता है कि पैसिव वॉइस क्या होता है तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का, आपको समझ ही नहीं आएगी। उससे पहले आप आई बटन पर क्लिक करो, फर्स्ट वीडियो है प्ले लिस्ट में, उसको देखो, फिर आप इसको समझना, ठीक है। तो व्हेन डूअर इज अननोन, जब डूअर का आपको पता ही नहीं है। पैसिव वॉइस में दो ही कंडीशन में पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। पहली कि जब आपको डूअर पता ही ना हो कि एक्शन किया किसने था, पास्ट में एक्शन हुआ तो था लेकिन किसने किया था, डूअर कौन था, करने वाला इंसान जो था वो सेंटेंस में होगा ही नहीं। जैसे कि माई बैग वॉज स्टोलन, मेरा बैग चोरी हो गया था। अब किसने चुराया था ये तो मुझे पता ही नहीं है ना, चोर का तो मुझे पता ही नहीं, तो बैग मेरा चोरी हो गया था। यहाँ पर जो चुराने वाला पर्सन है, जो थीफ है, वो सेंटेंस में है ही नहीं, इसीलिए, और सेंटेंस में है ही नहीं और हमें पता भी नहीं है कि बैग चुराया किसने। तो अब हमें इसी बात को इंग्लिश में बोलना है तो हमें पैसिव वॉइस से ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि टेंसेस में सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको डूअर का पता होना ज़रूरी है। बिना डूअर के कोई भी सेंटेंस कोई भी टेंस में आप सेंटेंस ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ट्रांसलेट नहीं होगा। तो यहाँ पर डूअर का पता ही नहीं है, डूअर अननोन है। व्हेन डूअर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जब डूअर के बारे में बात करना ही ज़रूरी नहीं है। तो मैंने आपको दूसरी बात भी बताई थी पहली कि आप जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि पहला तो आपको पता ही नहीं है कि एक्शन किया किसने था, और सेकंड अगर पता भी है तो बताना ज़रूरी नहीं है। आपको एक्शन को फोकस करना है, आपको एक्शन को हाईलाइट करना है, डूअर को कम इंपॉर्टेंस देनी है, तब भी आप पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। जैसे कि द रोड वॉज रिपेयर्ड लास्ट नाइट, रोड जो है वो कल रात रिपेयर किया गया। अब किसने रिपेयर किया यहाँ पर बताना ज़रूरी ही नहीं है। क्या आप सोचो, क्या ये बात बताना ज़रूरी है? आपको क्या करना है किसने किया, मेन तो ये है ना कि हाँ रोड ठीक हो गया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जो डूअर है वो बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस में, हमें तो एक्शन को हाईलाइट करना है। तो इसीलिए हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर रहे हैं कि द रोड वॉज रिपेयर्ड लास्ट नाइट, रोड जो है लास्ट नाइट रिपेयर किया गया था, रोड लास्ट नाइट रिपेयर हुआ था। तो इस तरह से आप देखेंगे। एंड थर्ड हम इसे यूज़ करते हैं जब आपको फॉर्मल लैंग्वेज में बातें करनी है, फॉर्मल भाषा आपको यूज़ करनी है, ऑफिशियल लैंग्वेज, या आप कोई नोटिस लिख रहे हैं, ईमेल राइटिंग लिख रहे हैं, वहाँ आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, तब टेंसेस से ज़्यादा पैसिव वॉइस को इम्पॉर्टेंस दी जाती है। तो फॉर्मल लैंग्वेज में जैसे आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था। अब मेरे बॉस हैं, आप मेरे सामने मेरे बॉस बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि आप टाइम से नहीं आए मीटिंग के बारे में, मीटिंग अटेंड करने, तो मुझे तो पता ही नहीं, भाई मीटिंग का टाइम नहीं पता, मुझे मीटिंग के बारे में ही नहीं पता अच्छे से। तो अब मैं सामने मेरे बॉस बैठे, मैं उनको ये बोलूँगी तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था इसलिए नहीं मैं आई थी,
ये बोलना अच्छा रहेगा? आप सोचो कितना रूड लग रहा है ना। हम ऑफिस में काम करते हैं, आप मेरे सीनियर हैं, तो मैं इस तरह से बात नहीं कर सकती आपसे। मैं कैसे बात करूँगी? सर आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था, मुझे नहीं बताया गया था। मैं ये नहीं बोलूँगी तुमने मुझे नहीं बताया था, ये बहुत ही गलत तरीका है ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करने का। तो वहाँ पर मैं फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करूँगी, आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड। मैंने सीधा सीधा उनको कह भी दिया कि मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था भाई, और उनको मैंने मेंशन भी नहीं किया। तो ये होती है ऑफिशियल लैंग्वेज। जब आपको ईमेल राइटिंग या नोटिस लिखना है, या फिर ऑफिस में जब आपको सीनियर से बातें करनी है और उनको पॉइंट आउट ना करके, मतलब बात उन्हीं को ही कहनी है लेकिन उनको मेंशन नहीं करना, और आपको अपनी बात भी रखनी है, तब हम ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन वॉज सबमिटेड ऑन टाइम, एप्लीकेशन टाइम से सबमिट हो गई थी, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं ऑफिशियल फॉर्मल लैंग्वेज में बात करते समय यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन जो है वो टाइम से सबमिट हो गई थी। तो 3 सिचुएशन में आपको इसे यूज़ करना है। जब आपको डूअर पता ही नहीं है कि था कौन डूअर, किसने बैग चुराया था, नहीं पता, और सेकंड अगर पता है लेकिन डूअर के बारे में बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब आप इसे यूज़ करेंगे। एंड थर्ड, जब आपको फॉर्मल भाषा में, फॉर्मल लैंग्वेज में बातें करनी है। अब देखते हैं यहाँ पर इसकी हिंदी पहचान क्या आएगी? किया गया था, कोई भी काम पास्ट टाइम में किया गया था, कोई भी काम पास्ट में हुआ था, ये भी हो सकती है इसकी हिंदी, कोई भी काम पास्ट में हुआ था, तो ये भी इसकी हिंदी हो सकती है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कोई भी काम पास्ट में हुआ था या किया गया था। मैं अगेन लिख देती हूँ, हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने 2 सेंटेंस लिखे, एक लिखा है मैंने एक्टिव मतलब टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और एक लिखा है मैंने पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में। दे बिल्ट द हाउस, यहाँ पे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बिल्ड की बिल्ट, टी आ जाता है। दे बिल्ट द हाउस इन 1919, उन्होंने 1990 में घर बनाया। अब उन्होंने बनाया था ना, तो यहाँ पर डूअर तो है, मेंशन है, लेकिन अगर मैं इस बात को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करूँगी, जब कब पैसिव वॉइस में, या तो मुझे डूअर पता ही नहीं है लेकिन यहाँ तो डूअर मुझे पता है, तो सेकंड कंडीशन यूज होगी कि यहाँ पर मुझे डूअर को हाईलाइट ना करके एक्शन को हाईलाइट करना है। द हाउस वॉज बिल्ट इन 1919, 1990 में घर बनाया गया था, 1990 में घर बना था। तो देखा किस तरह से आप पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर रहे हैं उसमें हम यूज़ करते हैं डूअर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वहाँ वॉज वर नहीं आता, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है और वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है पॉजिटिव सेंटेंसेज में, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है और वहाँ पर यूज़ होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पॉजिटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, WH फैमिली सभी टाइप के सेंटेंसेस में। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेंटेंसेस कैसे आपको फ्रेम करने हैं। तो सेंटेंसेस फ्रेम करने में स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है कि मैम आपने कहा कि डूअर तो होता ही नहीं है, और हमें तो अभी तक आदत हो गई है कि डूअर मतलब सेंटेंस में होता है तो हम सेंटेंस बना लेते हैं। तुमने इंग्लिश बोली थी, वो जा रहा है, उसने खाना खाएगा, वो नहीं आएगा, मैं स्कूल जाती हूँ, तो अभी तक हमें आदत हो गई है डूअर के साथ सेंटेंस बनाने की। अब यहाँ पर तो डूअर ही नहीं है, मतलब एक्शन करने वाला बंदा तो पैसिव वॉइस में होता ही नहीं है, तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा। मैं 3 बातें हर एक क्लास में, हर एक पैसिव वॉइस की क्लास में मैं आपको बताती हूँ। मैं फिर से बताना चाहूँगी, सब्जेक्ट, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है वॉज वर, एंड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, और फिर आपको यूज करना है बाकी का जो भी सेंटेंस का पार्ट होता है वर्ब के बाद का वो आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सब्जेक्ट में क्या रहेगा। मैम अब क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, मैम अभी तो आपने कहा कि सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि डूअर नहीं होता पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट तो हो गई, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस कैसे बन सकता है, बन ही नहीं सकता। वहां पर सब्जेक्ट होगा लेकिन डूअर नहीं होगा, काम करने वाला पर्सन जो है वो नहीं होगा, डूअर पैसिव वॉइस में नहीं होता। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, देखो गाइज, अगर सेंटेंस में आपका नाउन है, पूरे सेंटेंस में आपको कोई नाउन दिया गया है, तो सेंटेंस को आप फ्रेम करते समय सबसे पहले नाउन को लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वॉज वर्ब एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि यहाँ देखो, द रूम, ये एक नाउन है, द रूम वॉज क्लीन 2 hours ago,
2 घंटे पहले रूम को क्लीन किया गया था, 2 घंटे पहले रूम साफ हुआ था। तो यहाँ पर जो द रूम है वो एक नाउन है। क्या साफ हुआ था? रूम साफ हुआ था। तो नाउन है आपके पास सेंटेंस में। तो अगर सेंटेंस में नाउन है तो आप सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे नाउन से। अब सेकंड सिचुएशन है कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई इंसान है, जैसे कि मैं कह रही हूँ यहाँ पर देखो सेंटेंस में ही वॉज पनिश्ड इन द स्कूल ऑन मंडे, उसे स्कूल में पनिश किया गया था मंडे को। अब यहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि मैम ये जो ही है, अभी तो आपने कहा कि इसमें डूअर नहीं होता है, तो ये ही कहाँ से आ गए, ये कौन आ गया ही? देखो जो ही है ना, ये यहाँ पर आपका डूअर नहीं है। उसको पनिश किया था स्कूल में, पनिश करने वाला तो कोई और है ना, उसको पनिश तो किसी और ने किया होगा, ये खुद ही उसने पनिश कर लिया अपने आप को? सोचो, नहीं ना। मतलब किसी पर्सन ने उसको पनिश किया होगा, मतलब टीचर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ही वॉज पनिश्ड इन द स्कूल ऑन मंडे, उसे मंडे को स्कूल में सजा दी गई थी, पनिश किया गया था। तो जिसने पनिश किया था वो सेंटेंस में नहीं है। जो ये ही है ना, ये ही आपका ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस का रूल होता है कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है, जिस पर काम किया गया, जिसके लिए काम किया गया, जिसका काम पर असर पड़ा है, उस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस को फ्रेम करना है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ही है ना, ये आपका सब्जेक्ट मतलब डूअर नहीं है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, डूअर नहीं है, इसमें ये एक्शन नहीं कर रहा, इसका एक्शन पर असर पड़ा, इसके लिए एक्शन किया गया, उसे पनिश किया गया था, वो खुद पनिश नहीं हुआ था, पनिश करने वाला इंसान कोई और है। अगर मैं कहूँ कि मैंने उसे पनिश किया था, तब यहाँ पे सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस से हटकर आपका चला जाएगा किसमें? टेंस में। आई पनिश्ड हिम इन द स्कूल, मैंने उसे स्कूल में पनिश किया था। यहाँ पर मैं आ गई, अब डूअर आ गया, लेकिन यहाँ तो डूअर है ही नहीं। तो सेकंड सिचुएशन ये कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया, वो कोई इंसान है, आई, वी, यू, दे, ही, शिट, नेम, कोई भी इंसान हो सकता है, तो वो आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वॉज एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो सेकंड सिचुएशन समझ में आई कि सब्जेक्ट क्या रह सकता है? सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, सब्जेक्ट या कोई इंसान होगा, जो इंसान है वो ऑब्जेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर सेंटेंस में नाउन भी नहीं है, सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तब सेंटेंस कैसे बनेगा? ऐसे भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। तब सेंटेंस बनेगा इट की हेल्प से। तब मिस्टर इट आकर आपकी हेल्प करेंगे सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। जैसे कि यहाँ देखो, इट वॉज बुक्ड ऑनलाइन। जैसे कुछ भी चीज़ें हम कोई बातचीत कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ ये तो ऑनलाइन बुक हो गया था, इट वॉज बुक्ड ऑनलाइन। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, जैसे वो कोई बुक हो सकती है, वो कोई ड्रेस हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। मैं कह रही हूँ मतलब हम बैठे हुए हैं साथ में, मैं कह रही हूँ अरे ये तो ऑनलाइन बुक हो गया था, बहुत ईजी है, इट वॉज बुक्ड ऑनलाइन। अब यहाँ पर जो इट है वो कुछ भी हो सकता है। तो सेंटेंस में नाउन ही नहीं था, सेंटेंस में नाउन दिया ही नहीं गया, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस बनेगा इट से, ठीक है। तो तीन तरह से आपको सेंटेंस फ्रेम करने होते हैं पैसिव वॉइस में। ये बात आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, ये मैं चैलेंज करती हूँ। मैंने सारी वीडियोस देखी हुई हैं, किसी भी वीडियो में ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लें, कहीं भी नोटबुक में कहीं भी लिख लो, ओके। तो इन तीन तरह से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है, ओके। तो अब हम सेंटेंस को रीड करते हैं। तो सेंटेंस फर्स्ट है, द रूम वॉज क्लीन 2 hours ago। 2 घंटे पहले रूम क्लीन किया गया था, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 2 घंटे पहले रूम क्लीन हुआ था। अब आप कहेंगे मैम यहाँ हिंदी भी लिख देते, भाई पकी पकाई खिचड़ी चाहिए आपको, खुद आपको भी कुछ करना होगा ना, मतलब वीडियो में सिर्फ मैं ही मेहनत नहीं करती रहूँगी ना, इंग्लिश आपको भी सीखनी है, तो आपको हिंदी बोलनी है। मैंने यहाँ हिंदी इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि अब इसकी 2 हिंदी हो सकती हैं, एक सेंटेंस को हम 3 तरह से भी बोल सकते हैं, 3 हिंदी भी हो सकती हैं। अब मैं यहाँ सारी हिंदियाँ लिखूँगी तो बोर्ड बिल्कुल भर जाएगा और मतलब खिचड़ी पक जाएगी बोर्ड पर, ठीक है। वो नहीं करना चाहती, कुछ काम मैंने आपके लिए रखा है, आपको भी मेहनत करनी है। अब आप इनकी हिंदी देखते रहो, ठीक है, आप लिखते रहना, नोट डाउन करते रहना, सीखते रहो, बस सुनते रहो कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो द रूम वॉज क्लीन 2 hours ago, देखो यहाँ पर दोनों हिंदी आ रही है कि रूम 2 घंटे पहले साफ किया गया था या रूम 2 घंटे पहले साफ हुआ था। अब मैं दोनों हिंदी थोड़ी यहाँ लिखती। नेक्स्ट है, आई वॉज बॉर्न इन 1999।
मैं 1999 में पैदा हुई थी, 1999 में मैं पैदा हुई थी। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप किस सन में पैदा हुए थे, किस ईयर में आप पैदा हुए थे। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में एक एक सेंटेंस सब बताएं जो भी वीडियो को देख रहे हैं, ओके, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बड़े बड़े और कितने छोटे छोटे लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ओके। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका पैसिव वॉइस में ही आता है। आई वॉज बॉर्न, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बॉर्न। आई वॉज बॉर्न इन 1999, ठीक है, तो ये आपका पैसिव वॉइस में आता है। द कार वॉज रिपेयर 2 वीक्स एगो, 2 हफ्ते पहले ही तो कार रिपेयर हुई थी, 2 हफ्ते पहले ही कार को ठीक किया गया था। 2 हफ्ते पहले ही कार रिपेयर हुई थी। देखो दोनों हिंदी आ रही है। किसने की थी, डूअर है ही नहीं सेंटेंस में, राइट। हाँ, इस वाले सेंटेंस में भी देखो ये पैसिव वॉइस में इसलिए आया क्योंकि आप खुद तो पैदा नहीं हुए ना, किसी के द्वारा, मतलब मॉम आपके जो मदर है उनके द्वारा आप आए हैं, तो पैदा जो करने का जो प्रोसेस था वो आपकी मदर ने किया, आपने नहीं किया, तो इसीलिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में आएगा, ओके। तो यहाँ पर जो डूअर है वो नहीं है सेंटेंस में, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा बोलते भी नहीं है ना, मतलब कितना अजीब लगे ना, मेरी मम्मी ने मुझे पैदा किया था, अजीब ही लग रहा है ना। तो हम कैसे बोलते हैं, मैं 1999 में पैदा हुई थी, मैं 2010 में पैदा हुई थी, हम ऐसे बातें करते हैं। तो मैं बिल्कुल जो आपकी लाइफ, जिसमें आपकी लाइफ में जो आप हिंदी बोलते हैं ना, मैं उसी हिंदी से कनेक्ट कर रही हूँ आपको, ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट है, वॉज द AC रिपेयर्ड लास्ट ईयर, क्या लास्ट ईयर AC रिपेयर्ड हुआ था, क्या लास्ट ईयर AC रिपेयर्ड किया गया था, क्वेश्चन है ये आपका, इसीलिए वॉज फर्स्ट नंबर पर आया है। द फॉर्म वॉज नॉट सबमिटेड यस्टरडे, कल फॉर्म जमा नहीं हुआ था, कल फॉर्म जमा नहीं किया गया था। नेक्स्ट, ही वॉज पनिश्ड इन द स्कूल ऑन मंडे, उसे मंडे को स्कूल में सजा दी गई थी, पनिश किया गया था। पनिश करने वाला पर्सन नहीं है सेंटेंस में, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 27 ऑफ मार्च, 27 मार्च को रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया था, या रिजल्ट 27 मार्च को डिक्लेयर्ड हुआ था, दोनों हिंदी हो सकती हैं। माई अकाउंट वॉज हैक, मेरा अकाउंट हैक हो गया था, टचवुड नहीं होना चाहिए कभी, ओके। मेरा अकाउंट हैक हो गया था, ये एक सेंटेंस है। किसने हैक किया था वो आपको पता ही नहीं है ना, तभी तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस बन रहा है। द ट्रेन वॉज डिलेड, ट्रेन लेट थी, ट्रेन लेट हो गई थी, दोनों हिंदी हो सकती हैं। इट वॉज बुकड ऑनलाइन, यह ऑनलाइन बुक किया गया था, राइट। ये एक तो ये थर्ड वाला आपका रूल है, ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लेना। यह ऑनलाइन बुक हो गया था, यह ऑनलाइन बुक किया गया था। द फ्लाइट वॉज कैंसल्ड, फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। नेक्स्ट है, द रोड वॉज ब्लॉक्ड, रोड ब्लॉक हो गया था, रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, दोनों ही बातें हो सकती हैं। आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, मुझे इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया था, मुझे इस बारे में नहीं बताया गया था। हम बोलते हैं ना ऐसे, मुझे तो नहीं बताया था इस बारे में, मुझे तो इन्फॉर्म नहीं किया था इस बारे में, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, पैसिव वॉइस में। द बैग वॉज स्टोलन एट द मार्केट, बैग मार्केट से चोरी हो गया था, मुझे ऐसा लगता है बैग मार्केट से चोरी हो गया था। द मैच वॉज पोस्टपोन्ड, मैच पोस्टपोन कर दिया गया था, पोस्टपोन हो गया था, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जल्दी से ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो इजी लगा, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, वीडियो को आसान बना पाई, मैं इतने डिफ़िकल्ट टॉपिक को आसान बना पाई। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा रिव्यू अपना दे दीजिए, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं तो एक छोटा सा रिव्यू तो आप दे ही सकते हैं ना, ओके। तो मतलब एक फ्री में इंग्लिश सीख रहे हो, ये छोटा सा रिव्यू तो देना आपकी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पैसिव वॉइस के साथ में। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस कर लिया और पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस आज मतलब कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और जितने भी मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस होते हैं वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने रेडी कर दी है, मतलब रेडी हो रही है धीरे धीरे, जिसपे मैं वीडियोज अपलोड कर रही हूँ, जाकर देख लो प्लेलिस्ट में जाकर। सारे पैसिव वॉइस जितने भी होते हैं मॉडल वर्ब के, बेसिक यूजेस, एडवांस यूजेस, सब सीखने वाले हैं हम पूरी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।